एक दूसरे की मुखालिफत के बजाय ताउन पर इत्तफाक हो गया। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक साथ चल सकते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करनी होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमरीकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा दोनों मुमालिक ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। चीनी सदर से इंतहाई मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं। हमारे पास खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल बनाने का मौका मौजूद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की मेहमान नवाजी को तारीखी करार दे दिया। कहा मेरा यहाँ मौजूद होना बहुत एजाज की बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वालेहाना इस्तकबाल, फौजी दस्तों ने सलामी दी। ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफा। अमेरिकी सदर का चीनी हममनसब के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा, बोले ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि आपने हुर्मुज को तवानाई की आजादाना तरसील के लिए खुला रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में करप्शन में नकाब। उस्मा बुखारी कहती हैं फैसलाबाद में लाइव डैशबोर्ड की बदौलत संगीन बदउनवानी का पता चला, केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया। और कोकेन क्वीन पिंकी से मुबैना तौर पर अदाकार, मॉडल, सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना से राब्तों का इंकशाफ। 700 से 800 अफराद कोकेन के खरीदार, 100 से 150 पक्के गाहक। पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। ड्रग नेटवर्क के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से मुबैना तौर पर अदाकार, मॉडल्स, बास सियासी शख्सियात और उनके अहले खाना से राबतों का इंकशाफ। 700 से 800 अफराद कोकेन के खरीदार, 100 से 150 पक्के गाहक। कराची से गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। तहकीकात का दायरा वसी। विफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। जराये के मुताबिक मुलजिमा के साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। धंधा चलाने के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत दी। पिंकी के पीछे कौन? ड्रग डीलर नेटवर्क को पकड़ने के लिए पुलिस इन एक्शन। गुलिस्तान जौहर से अकाउंट संभालने वाला जीशान नामी मुलजिम धर लिया गया। ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात मिल गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिमा के होश रुबा इंकशाफात। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करती थी। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल्स और तालीमी इदारों में मुनशियात का जहर घोलने में भी मुलव्वस। ज्यादा खरीदारी करने वालों को रियायती पैकेज दिया जाता था। मुकदमात की एक और रिपोर्ट अदालत में जमा। मुलजिमा की मुनशियात की तैयारी से मुतालिक नई ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ्तार कर सके। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी यहाँ पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। बताया पेशी के दौरान प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। हमेशा मुनशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारे काबिले तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिंकी केस का नोटिस। खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। अनमोल पिंकी के नेटवर्क और इसके खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मांग ली। सीसीडी ने मामले की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी कभी भी किसी दबाव या धमकी के सामने सर नहीं झुकाते। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक ऐलान। कहा यूएई ईरान के बारे में अपनी खारजा पॉलिसी पर गौर करे। इसराइल के साथ इत्तेहाद ने यूएई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया। इजाज़त मांगने वाले तिजारती जहाज़ों के लिए आबने हुर्मुज़ खुली है। तिजारती जहाज़ों को चाहिए वो ईरानी बहरिया के साथ राबता करें।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वजीर आजम के दौरे की तरदीद कर दी। अमाराती वजारत खारजा ने कहा, गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक दावे बेबुनियाद है। यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से मुलाकात की। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाजें मुस्बत पेशरफ्त हैं। हम इन आवाजों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतजिर है। ट्रैक 2 या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। वजीर आजम के दौरे चीन की तारीख फाइनल होने पर ऐलान किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की जिलावतनी पर वजारत दाखिला ने बयान जारी किया है। ईवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। एयर मार्शल काशिफ कमर को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बसालत अता किया गया। सिपाही इसरार मोहम्मद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर सितारे बसालत और दीगर फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में आला सियासी शख्सियात की भी शिरकत। मार्के हक में कामयाबी, कौमी यकजहती की मरहूने मिन्नत। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, एटमी कुव्वत हमारा दिफाई असासा है, जारिहत के लिए नहीं है। पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाना है। मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज का फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल निज़ाम से लेस मिसाइल दूर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तरबियती फायर पर सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और मुसल्लह फौज के सरबराहान की मुबारकबाद। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों के मंसूबे तरजीह। बढ़ती आबादी के पेश नज़र शोबे हाउसिंग में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात का जायजा। कहा, ज़राई अराज़ी बचाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। शफाफियत के लिए हाउसिंग सेक्टर के तमाम मामलात डिजिटाइज किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। अभी तक 28वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई। कल का इल्म नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को माली और मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। आने वाले बजट में अवाम के लिए मुश्किलात होंगी। हुकूमत को मुआशी मुश्किलात को देखकर रिलीफ का फैसला करना होगा। हुकूमत इस पे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। 18वीं तरमीम क्या रोल बैक हो रही है हुकूमत? मेरा तो ये ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग कर रही है पीपल्स पार्टी, क्या कोई राय दे रही है। मज़ीद आप आईनी तरामीम न करें, ये मुतनाज़ किस्म की तरामीम होगी। बताया जाए कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है। मुजव्विज़ा 28वीं तरमीम पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम भी मुतनाज़े है। तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। मुतनाज़े तरामीम से सूबों की हक तलफी ना की जाए। बैरूने मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। मोतबर मकामी मीडिया और फैक्ट चेक फॉरम्स ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। लिखा, आम दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से खाइफ हैं। पाकिस्तान और जिम्मेदार मीडिया मनफी मुहिम के पीछे अनासिर को बेनकाब करता रहेगा। कराची के एक और ड्रग डीलर नरगिस उर्फ मलिका का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा कहां से मुनशियात खरीदती थी, तफ्तीश करनी है। मुलजिमा से 60 लाख रुपए मालियत की 35 किलोग्राम चर्स बरामद हुई थी। मलिका पोश इलाके में मुनशियात फरोख्त करती थी।
ये तो आगाज है, आने वाले दिनों में मजीद स्कैंडल सामने आएंगे। मुनशियात फरोश पिंकी को बनाने वाले आज तक इसी निजाम पर काबिज हैं। नाअहल हुक्मरानों ने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। सेनेटर फैसल वाजा का एक्स पर पैगाम, लिखा हकीकी एहतसाब न होने तक सियासी बहरान जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADB से मुताल्लिक इजलास, जम अजला की पायदार तरक्की के लिए 89% फंड्स को 100% तक बढ़ाने की हिदायत। I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांजिट मुआहदे अहमियत के हामिल, दोनों ममालिक में ज़मीनी राबतों में इजाफे के ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से ख़िताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मुआरके हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक तहसीन करार। कहा, मुश्किल घड़ी में दिए गए साथ को कभी भूल नहीं सकते। इस्लामाबाद और बाकू में रोज बरोज फासले कम हो रहे हैं। दोनों ममालिक मिलकर 21वीं सदी के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सफ़ीरों की शिरकत, केक काटा गया। जापानी कारसाज कंपनी होंडा को तारीख में पहली बार खसारे का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे मंसूबे के बायस 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का खसारा हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अमेरिका और यूरोप में तवक्को से कम कारें फरोख्त हुई। चीनी EV कंपनीज ने भी होंडा को टफ टाइम दे दिया। शाहीनों का बांग्लादेश के खिलाफ कमबैक का मिशन। सलहट में शाहीनों का तवील प्रैक्टिस सेशन, 3 घंटे बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। टाइगर्स को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के टिकट्स की फरोख्त 22 मई से शुरू होगी। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट की कम से कम कीमत 200 रुपए मुकर्रर। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। वनडे सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में होंगी।